आप कहते हैं पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है। कराची में बिजली नहीं है, पानी नलों में नहीं है, गैस का कुछ पता नहीं, बाहर रोडों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट क्राइम है, बाहर घर के कचरा है। आप जो टैक्स देते हैं वो आप हुकूमत को देते हैं, वो आप हमाद फाउंडेशन को नहीं देते। 100 लोग 100 दिन में पाकिस्तान सुधार सकते हैं, ये मेरी बात आप याद। पानी आ रहा है टैंकरों से, नल में क्यों नहीं आ रहा पानी? टैंकर को कॉल करें ना तो आधे घंटे में आपके घर के बाहर टैंकर आ जाएगा। आपको जितने टैंकर चाहिए हो, जब भी चाहिए हो, ईद पे चाहिए हो, मुहर्रम में चाहिए हो, 12 रबीउल अव्वल में चाहिए हो, सर्दी गर्मी बारिश धूप, पूरा माफिया है जो काम करता है। ढाबी जी से आप जाएं जरा, गाड़ी लेके आइएगा कराची तक, आप पता लगेगा कितनी जगह बीच में पानी चोरी हो रहा है। तो ये पानी चोरी होकर कहाँ जा रहा है? कोई कराची में पानी की कमी नहीं है ना, समंदर किनारे प्यासा कराची। तो यहाँ पे इंसाफ लेना इतना मुश्किल है, तो उसके लिए हमाद फाउंडेशन क्या कर सकती है? इंशाअल्लाह 1 अगस्त से हमाद फाउंडेशन अपनी एक लॉ फर्म लॉन्च कर रही है। फ्री लॉयर्स, टॉप क्वालिटी के लॉयर्स, ना सिर्फ ये 2 चीज़ें बल्कि हम उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे जो इंसाफ की शायद उन्होंने कभी तवक्को ही नहीं की, लोगों ने वो हार चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, हम उनके अंदर दोबारा जान डालेंगे और जो हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, उसको हम अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत को हमेशा कहते हैं आवाम कौन सी सही है। आप उस आवाम की बात कर रहे हैं जो कि सुबह उठती है तो उसके पास नहाने के लिए पानी नहीं है, नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं है और उसके घर में बिजली भी नहीं है। लेकिन आवाम को दिया क्या है हमने 75 सालों में? हाँ यार, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें ये मिलता है। आपका नया पाकिस्तान बनाने का इरादा है? पाकिस्तान को सुधारना मुश्किल काम नहीं है। हर पाकिस्तान का जो इदारा है उसमें आपको पता है करप्शन है, बद इंतज़ामी है, मिसमैनेजमेंट है। और अगर इसी तरह मैं नादरा का चेयरमैन किसी फुटबॉलर को लगा दूं तो ये नहीं हो सकता कि वो उसको ठीक कर दे। मज़ीद डिटेल के लिए इंशाल्लाह जब हम प्लान लॉन्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह। आप कहते हैं पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है। कराची में बिजली नहीं है, पानी नलों में नहीं है, गैस का कुछ पता नहीं, बाहर रोडों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट क्राइम है, बाहर घर के कचरा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म होगा? मैं आपकी दिल की परेशानी बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आप जो टैक्स देते हैं वो आप हुकूमत को देते हैं, वो आप हमाद फाउंडेशन को नहीं देते। या तो होता कि 25% टैक्स गवर्नमेंट का हमाद फाउंडेशन को मिल रहा होता तो आपका मैं सवाल का जवाब दे भी होता कि खड्डे भी हैं, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ये सब हमारा काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बना सकें। और जो हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, वो बहुत जल्द हम उसका एक प्लान लॉन्च करने वाले हैं और आवाम को बताने वाले हैं वो क्या मिशन है। पाकिस्तान को सुधारना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है सुधारना। इसकी एक अगर मैं आपको अपने प्लान की छोटी सी झलक दूं तो आपको पाकिस्तान को सुधारने के लिए सिर्फ 100 लोग चाहिए। हर इदारे का जो बड़ा आदमी होगा, हर इदारे का आप उसको चेयरमैन कह सकते हैं, CEO कह सकते हैं, MD कह सकते हैं, वो एक ईमानदार आदमी होने चाहिए, वो एक कंपैटिबल आदमी होना चाहिए, जिसको पता हो कि मेरे इदारे का काम क्या है, उसे करना क्या है, वो दूसरे इदारों में टांग ना अड़ाए। उसे पता हो सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा हूँ, शाम को मैं जा रहा हूँ, क्या मेरे टारगेट्स हैं, क्या मुझे अचीव करना है। हर किसी का जब रोल क्लियर होगा, और 100 लोगों से मैं आपको ये एक बात, आपको शायद मजाक लग रही हो, 100 लोग 100 दिन में पाकिस्तान सुधार सकते हैं, ये मेरी बात आप याद रखिए। एक इंसान इंसाफ लेने निकलता है इस मुल्क में तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, वुकला के पास जाए तो उसकी फ़ीस इतनी चार्ज करता है। तो यहाँ पे इंसाफ लेना इतना मुश्किल है, तो उसके लिए हमाद फाउंडेशन क्या कर सकती है? इंशाअल्लाह 1 अगस्त से हमाद फाउंडेशन अपनी एक लॉ फर्म लॉन्च कर रही है, जिसके अंदर हम सफ़ेद पोश लोगों को जिनके पास इंसाफ लेने के पैसे नहीं हैं, उनको हम फ्री लॉ कंसल्टेशन, फ्री लॉयर्स, टॉप क्वालिटी के लॉयर्स, ना सिर्फ ये 2 चीज़ें बल्कि हम उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ेंगे, ताकि वो लोग जो जिनको इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है इस मुल्क से और वो नाउम्मीद हो चुके हैं। अगर एक आज कोई बेवा खातून है, वो उसके भाई बहन उसकी सारी जायदाद खा गए माँ बाप के बाद, तो हम उसको उसका हक दिलाएंगे। अगर एक आदमी जो कि 6 महीने से जेल में पड़ा है, उसके बाद 10-20 हज़ार रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने के लिए नहीं है, हम उसको उसका इंसाफ दिलाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, अदलिया है, वो शायद दुनिया में आखिरी नंबरों में आती है इंसाफ देने के हवाले से। तो हम ये कोशिश करेंगे जो इंसाफ की शायद उन्होंने कभी तवक्को ही नहीं की, लोगों ने वो हार चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं पाकिस्तान से, हम उनके अंदर दोबारा जान डालेंगे और जो हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, उसको हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये आपका अच्छा स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कामयाब हो। कराची के घरों में नल में पानी आने के बजाय टैंकरों से पानी आ रहा है। पानी आ रहा है टैंकरों से,
नल में क्यों नहीं आ रहा पानी? देखिए, इसके लिए ना आपको कराची का वाटर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कराची में जो डेली की खपत है पानी की, वो तकरीबन 100 से 120 मिलियन गैलन है डेली की। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट कहती है हम प्रोवाइड कर रहे हैं नलों के अंदर, ढाबे जी से जो आ रहा है, वो तकरीबन गवर्नमेंट कह रही है कि हम 70 से 80 मिलियन गैलन डेली के प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब जो शॉर्टफॉल आ रहा है 30 से 40 मिलियन गैलन डेली का, वो शॉर्टफॉल नलों में तो है, लेकिन अगर आप टैंकर को कॉल करें ना, तो आधे घंटे में आपके घर के बाहर टैंकर आ जाएगा। आपको जितने टैंकर चाहिए हो, जब भी चाहिए हो, ईद पे चाहिए हो, मुहर्रम में चाहिए हो, 12 रब्बिल अव्वल में चाहिए हो, सर्दी गर्मी बारिश धूप आंधी तूफान, टैंकर आपके घर आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये जो शॉर्टफॉल है, जो हाइड्रेंट से बड़े बड़े हाइड्रेंट्स लगाए हुए हैं, अब ये उन्हीं लोगों ने लगाए हुए हैं ना जो पानी की चोरी में, जो साइड से लाइनें कटी हुई हैं। आए दिन आप टीवी पे सुनते हैं लाइन टूट गई भाई, तो टैंकर की मांग बढ़ जाती है। जो रेट टैंकर का 7-8 हज़ार में आता है, वो 10-10 हज़ार में बिकता है। तो ये एक पूरा माफिया है जो काम करता है। ढाबी जी से आप जाएं, ज़रा गाड़ी लेके आइएगा कराची तक, आपको पता लगेगा कितनी जगह बीच में पानी चोरी हो रहा है। तो ये पानी चोरी होकर कहाँ जा रहा है? कोई कराची में पानी की कमी नहीं है। समंदर किनारे, वो कहते हैं ना, समंदर किनारे प्यासा कराची, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो फैक्ट्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं। आधे से ज़्यादा कराची में पानी नहीं आता, और कहीं आ भी रहा है तो एक दिन में 2-3 घंटे आ रहा है। बस समझ लें ज़िंदा रहने के लिए वो पानी चल रहा है। इतना पानी नहीं है कि जिससे समझ लें कि आप उसको एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टेज कितनी है पानी की, जगह जगह लाइनें टूटी हुई हैं, लोगों ने लाइन तोड़ के अपनी लाइन जुगाड़ पे दे दी है। जहाँ सोसाइटीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि रिकॉर्ड में है ही नहीं गवर्नमेंट को, वो लाइनें तोड़ के अपना पानी चोरी कर रही हैं, ना कोई बिल दे रही है, ना कोई रिकॉर्ड दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को ठीक करनी पड़ेगी। और कोई शॉर्टफॉल नहीं है कराची का पानी के हवाले से, पूरा पानी आ रहा है, बल्कि पानी बचना चाहिए। बट मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से हमें शॉर्टफॉल हो रही है। और इसमें नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो कि पूरा टैक्स भी दे रहे हैं, जो कि हर चीज़ कानून के मुताबिक जो लिखी हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं। वो शरीफ लोग हैं सारे, उनका इस मुल्क में काम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो माफियाज़ हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सारा पानी चोरी भी कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ में भी दे रहे हैं, अपने घरों में भी दे रहे हैं। इल्लीगल सोसाइटीज़ जो चाइना कटिंग पे बना दी गई हैं, जो हमने सुना था बचपन में, दुकानें काट काट के चाइना कटिंग पे सोसाइटीज़ बिल्डिंग्स बना दी हैं, उनको सारा पानी जा रहा है। तो इस वजह से मिसमैनेजमेंट हो रही है। बाकी कराची में पानी का कोई मसला नहीं। अच्छा, हम हुकूमत को हमेशा कहते हैं आवाम कौन सी सही है? आवाम क्या आज भी घरों से थैलियाँ कचरे की फेंकी जाती हैं, सिग्नल तोड़े जाते हैं, रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, और फिर वो भी हुकूमत को ही बुरा भला कहती है। देखिए, आप उस आवाम की बात कर रहे हैं जो कि सुबह उठती है तो उसके पास नहाने के लिए पानी नहीं है, नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं है, और उसके घर में बिजली भी नहीं है, ठीक है। और जब वो आदमी बाइक लेकर अपनी नौकरी पे जाता है, पेट्रोल भरवाते, तो उससे पता लगता है रात को 10 रुपये पेट्रोल के भी बढ़ गए। फिर वो खड्डों में फंसते फंसते ट्रैफिक जाम में सिग्नल पे पहुंचता है, तो उससे पुलिस वाला पकड़ लेता है चालान काटने के लिए। यही सारी सिचुएशन से वो बाहर निकलता है, ऑफिस पहुंचता है, लेट आता है, तो बॉस भी उससे सुनाता है कि तुम्हें मैंने इसलिए तो नहीं रखा कि तुम लेट आओ। उसके बाद वो ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाता है। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब उसे जॉब मिल जाए। एक आदमी पहले तो वो 4 फैक्ट्रियाँ, 4 ऑफिस विजिट करता है, धक्के खाता है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी 60,000 70,000 की नौकरी की, उससे मिलती 30,000 40,000 की है। एक तो वो लो वेज पे रेडी हो जाता है, मजदूर से भी कम उसको तनख्वाह मिलती है कि वो अपने सफ़ेद पोशी के साथ सारा काम करे। और उसके बाद अगर हम सारी जिम्मेदारी अगर आवाम पे डाल देंगे तो ये भी मुनासिब नहीं। हाँ, अगर आवाम को टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिल रही होती, आप स्विट्ज़रलैंड होते, पेरिस होते, तो मैं आपसे ये सवाल भी पूछता कि हाँ यार आप आवाम को थोड़ा बहुत गलत करार दे दो। लेकिन आवाम को दिया क्या है हमने 75 सालों में, क्या दिया है मुझे बताइए। कोई ऐसी चीज़ बता दें जो पाकिस्तान में रहने के लिए हम गर्व से बोलें कि हाँ यार पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें ये मिलता है। हमें आज़ादी दी है। इंशाल्लाह आज़ादी भी एक दिन हमें मिल जाएगी। बैरूनी दुश्मनों से तो मिल गई थी, अंदरूनी दुश्मनों से भी इंशाल्लाह हमें आज़ादी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप कहते हैं पाकिस्तान को 2050 तक ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो आपका नया पाकिस्तान बनाने का इरादा है? देखिए, पाकिस्तान को सुधारना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह एक प्लान लॉन्च करने वाले हैं जो वाकई ये आप लोगों को बताएगा कि जो हमने प्लानिंग की है पाकिस्तान को 2050 तक बदलने की, वो कोई हवा में नहीं है, वो वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए हमने उस प्लान को बनाया है। और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह उसको पब्लिक करेंगे। उसकी अगर मैं छोटी सी झलक आपको दूं तो उसमें एक हमारी हेडर है 100 लोग 100 दिन।
उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने सिर्फ 100 लोग चाहिए पाकिस्तान को बदलने के लिए। हर पाकिस्तान का जो इदारा है उसमें आपको पता है करप्शन है, बद इंतज़ामी है, मिसमैनेजमेंट है। हर इदारे का जो सीईओ होगा, बड़ा होगा, एमडी होगा, जिसको आप कह लें चेयरमैन होगा, वो हम किसी पढ़े लिखे बंदे को लगाएंगे, किसी अहल बंदे को लगाएंगे जो वाकई काम कर सकता हो। अब उसकी अगर मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन किसी खिलाड़ी को लगा दूं तो वो खिलाड़ी का काम तो नहीं है पानी की सप्लाई कैसे करना है, क्या करना है। और अगर इसी तरह मैं नादरा का चेयरमैन किसी फुटबॉलर को लगा दूं तो ये नहीं हो सकता कि वो उसको ठीक कर दे। तो हम जो बंदा जिस रोल के लिए सूट करता है हम उस बंदे को वहाँ पर इंशाल्लाह रखेंगे। और ये प्लान मैं आपको बता रहा हूँ जो हुकूमत भी इसको फॉलो इंशाल्लाह कर सकती है। 100 दिन में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 दिन में 100 लोग पाकिस्तान को इंशाल्लाह सुधार देंगे। मज़ीद डिटेल के लिए इंशाल्लाह जब हम प्लान लॉन्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह।